दोस्तों ये 2023 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी का नाम है इनसाइड, जिसमें एक चोर घर के अंदर फंस जाता है और बाहर निकल पाता है या नहीं, जानने के लिए एंड तक देखें। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही आलीशान घर को देखते हैं। इस घर में एक से एक सुंदर और कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर किसी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट का है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी घर के अंदर एंटर करता है। इस आदमी का नाम नीमो है और पेशे से ये एक चोर है। इसको किसी और ने हायर किया है। ये इस घर में लगी हुई कीमती पेंटिंग्स को चुराने आया है। इस घर में लगी हुई सभी पेंटिंग्स कीमती हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो शोपीस पड़े हैं वो भी सभी कीमती हैं। ये यहाँ पर एक खास तरह की पेंटिंग ढूंढता है जिसकी कीमत $3 मिलियन है। फिर वो वायरलेस पर किसी से बात करता है और बताता है कि मुझे वो पेंटिंग नहीं मिली। उसका साथी कहता है कि तुम दूसरे रूम में जाकर चेक करो, लेकिन वहाँ भी पेंटिंग नहीं पड़ी थी। फिर वो दरवाजे पर आकर अपने साथी से कोड पूछता है। जो कोड उसका साथी बताता है वो कोड काम नहीं करता, बल्कि उसके कारण वहाँ के सभी अलार्म सक्रिय हो जाते हैं। अलार्म की आवाज बहुत ही तेज और घबराहट पैदा करने वाली थी। नीमो उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक शोपीस उठाकर विंडो के शीशे पर मारता है, लेकिन वहाँ पर जो ग्लासेस लगे हुए थे वो सभी बुलेट प्रूफ थे। फिर वो गेट के ऊपर जाकर अपने साथी से बात करता है और कहता है कि मुझे बाहर निकालो। उसका साथी कहता है कि सिस्टम फेल हो गया है, अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम्हें खुद ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। अलार्म की तेज आवाज के कारण अब उसे सुनना भी बंद हो गया था। इस आवाज के कारण उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा ये आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिर नीमो अपने कान के अंदर कागज फंसा लेता है। उसके बाद वो घर के अंदर लगी सभी लाइटें जो अलार्म के साथ अटैच थी तोड़ने लगता है। फिर वो टेबल के ऊपर चढ़कर अलार्म के स्पीकर को भी उखाड़ देता है, लेकिन जब वो अपने कान से कागज निकाल कर सुनता है तो अलार्म की आवाज अभी भी आ रही थी। फिर वो बड़ी सी टेबल खींचकर उसके ऊपर चढ़कर दूसरा स्पीकर भी उखाड़ देता है। अब फाइनली डिस्टर्ब करने वाली कोई भी आवाज वहाँ पर नहीं आ रही थी। नीमो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो वापस गेट के पास जाकर उसे अपने चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है। उसके ऐसा करने से सिक्योरिटी डिवाइस हिल रहा होता है और क्लाइमेट अपने आप चेंज हो जाता है। अब इस घर में गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। फिर नीमो को प्यास लगने लगती है, लेकिन टैब में से पानी नहीं आता। फिर वो फ्रिज को चेक करता है। फ्रिज में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान पड़ा था और नीमो वो पानी पी जाता है। उसके बाद वो फिर से गेट को चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन गेट की लकड़ी के पीछे स्टील की चादर लगी हुई थी। वो निराश हो जाता है। अब रात को वो एक जगह पर लेट जाता है और अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई होता तो जवाब देता। फिर वो किचन के अंदर जाकर फ्रिज से कुछ खाने पीने का सामान निकालता है और उसके बाद वो एक रूम में जाकर लेट जाता है। अगले दिन उठकर वो फोन चेक करता है, लेकिन फोन डेड पड़ा था। फिर वो एक रूम में बने सभी ड्रॉर्स चेक करता है ताकि शायद कुछ काम का मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। फिर वो टॉयलेट में जाकर सुसु करता है और सुसु करने के बाद टंकी भी नहीं चलाता और ना ही हाथ धोता है। डर्टी नीमो। फिर वो वहाँ पर पड़े एक नकली ऑरेंज को जोर से शीशे पर मारता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता। उस समय उसे बहुत जोरों से प्यास भी लगी थी, इसलिए वो स्विमिंग पूल के पानी को पीने लगता है, लेकिन पानी कड़वा होने के कारण वो पी नहीं पाता। अब उसे खुद में से पसीने की बदबू आने लगती है, इसलिए वो अपनी टी शर्ट निकालता है और उसे पानी में भिगोकर अपने शरीर को साफ करने लगता है। फिर वो मछली के टैंक में से पानी को टेस्ट करके देखता है, लेकिन वो पानी बहुत ही कड़वा था। फिर वो घर की सभी टैप्स ऑन करके देखता है, किसी भी टैप में से पानी नहीं आ रहा था। अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसे चूसने लगता है। उसके बाद वो उस घर के सभी टेबल चेयर्स इकट्ठे करके एक दूसरे के ऊपर जोड़कर छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छत तक नहीं पहुंचता। फिर वो जाकर इस घर का क्लाइमेट चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिस्प्ले तो उसने खुद ही खराब कर डाली थी। फिर वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढता है और उसे एक फूड कैन मिलता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ भी कट जाता है। अब भूख प्यास के कारण उसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि वो फ्रिज को खोलकर उसकी दीवारें चाटने लगता है। प्यास चाहे ना बुझी हो, लेकिन उसे गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल जाती है। गर्मी इतनी ज्यादा थी, अगर उसका बस चलता तो वो फ्रिज के अंदर ही घुसकर सो जाता। फिर वो एक शोपीस को यूज करके पेंट्री का दरवाजा खोलता है
तभी उसे रूम में से पानी की आवाज आती है। वो भागकर जाता है और पौधों में चल रहे शॉवर से पानी पीने लगता है। ये शॉवर टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते थे, वो भी कुछ देर के लिए। फिर वो अपने शरीर को राहत देने के लिए वहीं पर लेट जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो शावर बंद हो जाते हैं। इसको यहाँ पर लेटने की बजाय बोतल में पानी भर लेना चाहिए था। उसे यहाँ पर 2 दिन बीत चुके थे। अब वो घर का और फर्नीचर इकट्ठा करके वहीं पर ले जाकर बांधने लगता है। अब फाइनली उसका हाथ छत तक पहुंच जाता है। रूम का टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा था। अब नीमो अपने कपड़ों से बाहर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी फुटेज में देखता है कि उसके घर के बाहर एक स्वीपर काम कर रही थी। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उसे आवाज देने के लिए जाता है, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और स्वीपर ने भी हेडफोन लगा रखे थे। तभी अपने आप ही उस रूम का क्लाइमेट फिर से चेंज हो जाता है और अब गर्म की बजाय ठंडी हवा आने लगती है। अब वो जी भरकर ठंडी हवा का आनंद लेता है। फिर रात होती है और वो सो जाता है। अब उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत रहने का तरीका भी आ गया था। अब वो पानी इकट्ठा करने के लिए पौधों के पास बाउल रख देता है ताकि जब भी शावर ऑन हो पीने का पानी इकट्ठा हो जाए। फिर वो उस पानी को बोतल में भर लेता है। अब वो वहाँ पर एंजॉय करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कांच का एक फ्लावर पॉट तोड़ता है और उसके अंदर से 2 कांच के बड़े टुकड़े उठाकर कपड़े पर बांधकर एक चश्मा बना लेता है ताकि उसकी आंखों में मिट्टी ना गिरे। फिर वो वापस अपने बनाए हुए टावर के ऊपर चढ़ता है और एक लाइट वाले बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है। वो सोच रहा था शायद उसके अंदर से उसे कोई रास्ता मिलेगा जिससे वो बाहर जा सकता है। थक कर वो वापस नीचे आ जाता है। उसे फिर से भूख प्यास लगती है। फिर वो खुद से बातें करता हुआ अपने लिए कॉफी बनाता है और खाने के लिए पास्ता बनाता है। गैस आगे से बंद होने के कारण वहाँ के स्टोव बर्नल में आग नहीं जलती, इसलिए वो पास्ता को सिर्फ पानी में भिगोकर ही खाने लगता है और ठंडे पानी में ही कॉफी घोलकर पीता है। भूख लगी होने के कारण उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उसे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। एसी का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा था और पेंट्री का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब फिर से वो उस टावर के ऊपर चढ़ता है और लाइट वाले बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बॉक्स को स्क्रू से अच्छे से टाइट कर रखा था, इसीलिए वो हार मानकर नीचे आ जाता है। अब अकेले रह रहकर उसके दिमाग में भी फर्क पड़ गया था और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब वो उस एलसीडी को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन टेक्निकल समझ न होने के कारण वो उसे ठीक नहीं कर पाता। उसके वायरलेस की बैटरी भी अब डाउन हो चुकी थी। अगले दिन वो फिर से टावर के ऊपर चढ़कर लाइट बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसकी बाहरी परत को तोड़ देता है, लेकिन अंदर लोहे की पत्तियां लगी थी और उनके ऊपर स्क्रू लगे थे, इसलिए वो नीचे आ जाता है। फिर वो बाहर बैठे एक कबूतर से बात करता है और उसे कहता है कि मेरे बेटे के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरे साथी अब तक मुझे लेने भी नहीं आए हैं। लेकिन वो कबूतर भी नीमो की तरह यहीं पर फंसा हुआ था। उसके पास करने को अब ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर लगी पेंटिंग्स को बर्बाद करने लगता है। अब वो बेडरूम में जाकर अलमीरा में से निकालकर एक सूट पहन लेता है। तभी उसे वहाँ पर एक झिर्री नजर आती है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था। फिर वो उस रास्ते के जरिए अंदर जाता है। वहाँ उसे वही 3 मिलियन वाली पेंटिंग दिख जाती है। उसके बिल्कुल सामने एक रूम बना हुआ था। उस रूम के अंदर एक बूढ़े की लाश पड़ी थी, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो एक स्टैचू था। फिर वो स्टैचू को नीचे गिरा देता है और वहाँ पड़ी बुक और उस 3 मिलियन वाली पेंटिंग को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो एक पेंटिंग देखता है। उस पेंटिंग में उसे हूबहू खुद के जैसी शक्ल वाला एक आदमी दिखाई देता है। अब वो कबूतर भी बेचारा भूख प्यास के कारण मर चुका था और हालात मुझे नीमो के भी कुछ इसी तरह के दिख रहे थे। फिर वो सीसीटीवी में से बाहर बैठी स्वीपर को देखता है और भागकर उस गेट को जोर जोर से पीटने लगता है ताकि उसे आवाज सुन जाए, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज और दरवाजे की आवाज उस लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं देती। अब यहाँ पर फंसे हुए उसे कई दिन हो गए थे। दोस्तों, ये यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएगा या नहीं, जानने के लिए एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वो आधी रात को उठकर बैठ जाता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कि वो फिश टैंक में से एक मछली निकालकर बाहर रख देता है ताकि बाद में उसे खा सके। फिर वो एक चेयर को तोड़कर उससे पेच खोलने का शिकंजा बनाता है, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। नीमो फिर भी हार नहीं मानता। ऐसा करने पर वो एक पेच खोल ही लेता है, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची थी और उसका दिमाग भी पागल होने लगा था। कभी तो वो खुद से बात करता तो कभी दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता। वो स्क्रू खोलने के लिए बार बार ट्राई करता है और बार बार लकड़ी टूट जाती थी। अब आग न होने के कारण उसे कच्ची ही मछली खानी पड़ती है। नीमो यहाँ पर कैद होकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार कोशिश करता है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। अब उसकी पेंटिंग भी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब तक वो यहाँ पर जीते जी नर्क भोग रहा था। ये कुछ खाएगा तो उसे निकालेगा भी
और कुछ निकालेगा तो उसे खाना भी पड़ेगा। अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। फिर वो सामने दीवार पर बनी पेंटिंग में टेप से चिपके हुए आदमी को कहता है, मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। वो फिर से ऊपर चढ़ता है और एक और पेज खोल देता है, लेकिन पांव फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके पांव पर चोट लग जाती है। थोड़ा और समय बीतता है और बाहर न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। तभी वो स्वीपर घर के अंदर आती है और नीमो को उत्तेजित करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। अब गिरने पड़ने के कारण उसका शरीर भी फटड़ हो चुका था। तभी उसकी नजर फायर डिटेक्टर पर पड़ती है, लेकिन उसके पास कोई भी फायर नहीं थी। फायर होती तो वो कच्चा मांस क्यों खाता। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो दिमाग का गुड यूज करके वहाँ पर आग जला लेता है। वो फायर डिटेक्टर पर आग की गर्मी देता है और घर के अंदर सभी शावर ऑन हो जाते हैं। नीमो गेट के पास जाकर चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी होने के कारण उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। घर के शावर तो ऑन थे, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता। शायद बाहर किसी को पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ घंटों के बाद पानी बंद हो जाता है और घर के अंदर हर जगह पानी ही पानी इकट्ठा हो गया था। अब कुछ समय बीत जाता है, लेकिन नीमो अभी भी हार नहीं मानता। अब तक उसने एक एक करके कई पेज खोल दिए थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद उसके पीछे उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो वहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए वो दीवार के ऊपर एक नोट लिखता है, मैं आपके घर में थोड़े समय के लिए रहा, मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपका घर बर्बाद कर दिया है। ये आपके लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए एक पिंजरा था। अब मैं आपका घर छोड़कर स्वर्ग जा रहा हूँ। अब वो फिर से आखिरी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और बार बार एक ही बात दोहराता है, मैं पहाड़ी पर स्वर्ग जा रहा हूँ। फाइनली वो उस लाइट के शीशे को खोल देता है और वहां से ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो नेचुरल लाइट थी, यानी कि उसके ऊपर कोई लाइट नहीं थी, बल्कि वो दिन के उजाले से ही लाइट को घर के अंदर भेजती थी। और इस बात का नीमो को पहले से ही पता था, इसीलिए उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ से बाहर चला गया। दोस्तों, इस मूवी को देखकर मेरा तो विजन क्लियर हो गया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाना। मैं मिलूंगा आपको एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।